नमस्कार, डीडी न्यूज के इस विशेष समाचार प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं सुर्खियों का। वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए प्रधानमंत्री आज रवाना करेंगे दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज। काशी में टेंट सिटी समेत 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री। दिल्ली के आवास पर लाया गया पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का पार्थिव शरीर। कल रात गुरुग्राम के अस्पताल में हुआ निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं ने जताया दुख। प्रधानमंत्री ने कहा, आपसे बातचीत को हमेशा संजो कर रखूंगा। आज जम्मू कश्मीर के राजौरी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। 2 आतंकी हमलों के बाद जमीनी हालात की करेंगे समीक्षा। मारे गए लोगों के परिजनों से भी होगी मुलाकात। बिहार में जाति आधारित जनगणना के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में बिहार सरकार के संवैधानिक अधिकार को लेकर उठाए गए सवाल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ अटॉर्नी जनरल ने दिए जांच के आदेश। उपराष्ट्रपति रहते हुए बाइडेन के निजी दफ्तर से मिले थे गोपनीय सरकारी दस्तावेज। खेल की खबरों में पुरुष हॉकी विश्व कप में आज भारत की अपने पहले मुकाबले में स्पेन से होगी भिड़ंत। अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंग्लैंड और वेल्स के बीच आज अहम मैच। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ और बात करते हैं दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास की, जिसे आज वाराणसी से अपने पहले सबसे लंबे सफर के लिए रवाना होना होगा। और इसके साथ ही दुनिया अब भारत की क्रूज पर्यटन क्षमता भी देखेगी। इस क्रूज को प्रधानमंत्री आज असम के डिब्रूगढ़ के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रवाना करेंगे। एमवी गंगा विलास वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा और 51 दिनों में भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा कर बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। एमवी गंगा विलास में सभी लग्जरी सुविधाएं हैं, जिसके साथ 3 डेक, 36 पर्यटक की क्षमता वाले 18 स्वीट्स। इसके अलावा प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपए से अधिक की टेंट सिटी और अन्य अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। ये परियोजना शहर के घाटों के किनारे विकसित की गई है, जो आवास की सुविधा प्रदान करेगी और वाराणसी में जो पर्यटक हैं उनकी बढ़ती संख्या को पूरा करेगी। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। टेंट सिटी में हर साल अक्टूबर से जून तक पर्यटक अब रह सकेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव के पार्थिव शरीर को दिल्ली के छतरपुर स्थित उनके आवास पर लाया गया। समाजवादी नेता शरद यादव का गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में कल रात निधन हो गया। वह 75 साल के थे। शरद यादव ने 1979 में वीपी सरकार में मंत्री पद हासिल किया। 90 के दशक के अंत में अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली सरकार में भी मंत्री के रूप में कार्य किया। शरद यादव एक प्रमुख समाजवादी नेता थे, जो 70 के दशक में कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने की वजह से चर्चा में आए। हालांकि बीते कुछ साल से खराब सेहत के कारण वो सक्रिय राजनीति में नहीं थे। शरद यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हुआ। बिहार के मधेपुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार और 2 बार जबलपुर से वो सांसद रहे। शरद यादव एक बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से लोकसभा के लिए चुने गए। शरद यादव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक थे, लेकिन उनकी पार्टी ने जब गठबंधन से नाता तोड़ा तो उन्होंने संयोजक पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा कि 70 के दशक में छात्र नेता रहे शरद यादव ने
हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए संघर्ष किया। शरद यादव संसद में राष्ट्रीय स्तर पर वंचितों की सशक्त आवाज थे। प्रधानमंत्री ने समाजवादी नेता शरद यादव के निधन पर अपनी संवेदना जाहिर की और कहा, डॉक्टर लोहिया के आदर्शों से प्रेरित शरद यादव ने सार्वजनिक जीवन की लंबी अवधि में खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके साथ हुई बातचीत को वो हमेशा यादों में संजोकर रखेंगे। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शरद यादव के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उनका शरद यादव से बहुत गहरा संबंध था और वो इस खबर से स्तब्ध हैं। नीतीश ने उन्हें एक प्रखर समाजवादी नेता बताया और कहा कि उनके निधन से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। गृहमंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में राजौरी का दौरा करेंगे। राजौरी जिले में 2 आतंकवादी हमलों के बाद यहां के सुरक्षा बलों के साथ अमित शाह जमीनी हालात की समीक्षा करेंगे और डांगरी गांव में उन लोगों के परिजनों से भी मुलाकात होगी जो आतंकी हमले में मारे गए हैं। गृहमंत्री यहां जम्मू कश्मीर प्रशासन और सुरक्षा बलों के शीर्ष अधिकारियों से भी मिलेंगे। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल बिहार सरकार के एजेंडे में जाति पर आधारित जनगणना शामिल है, जिसके लिए बिहार सरकार ने पिछले साल जनवरी में अधिसूचना जारी की थी और उसे रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता की दलील है कि अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है, जो समानता और कानून के तहत समान सुरक्षा का अधिकार देता है। याचिका में बिहार राज्य के इस फैसले को असंवैधानिक और कानून के अधिकार के बिना माना गया है। और वक्त चला है डीडी प्रीमियर्स का। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ और आपको मालूम ही है कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास धारावाहिकों की। तो आज पहली बात बाल कृष्ण की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि श्री गणेश ममसुर को पराजित कर उसके अहंकार को नष्ट कर देते हैं और उधर गोकुलवासी श्री कृष्ण के साथ मायावी गज को खत्म करने के लिए, उसका सामना करने के लिए जंगल में जाते हैं। ममसुर के लिए इतना दंड पर्याप्त है पुत्र गणेश। तुमने इसे पराजित करके समझा दिया है कि देवता कितने शक्तिशाली हैं। ये कान्हा भी ना अजीब है। अभी कुछ समय पहले अपने दाऊ को कह रहा था कि वन में जाके उस गज को क्षति मत पहुंचाना, और अब स्वयं ही उस गज को बंदी बनाने में सबकी सहायता कर रहा है। एक गज ऐसा कैसे कर सकता है? प्रतीत हो रहा है कि गज ने ये मार्ग स्वयं ही बनाया है। क्या होगा अब आगे, ये जानने के लिए देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और तेजपुर जनरल स्टोर में आज आप देखेंगे कि आकाश और पारो नए जनरल स्टोर को चलाने में पारो के पिता की पूरी मदद करते हैं और साथ ही आकाश पारो को फिर से बहू बनाकर घर ले जाने की इच्छा जाहिर करता है। साथ ही उसे फिर से शादी के लिए प्रपोज भी कर देता है। ये काम क्यों रुका हुआ है? ये कॉन्ट्रैक्टर कहाँ मर गया? अरे हम तो यहाँ काम करवाने के लिए आए थे, पर कोई है ही नहीं। कहाँ गए? दादी, नानी लंच ब्रेक चल रहा है, सब लोग लंच करने गए। आप लोग भी घर जाकर खाना खा के आइए ना। ये लीजिए। वैसे गोस्वामी दादा, कल सुबह दुकान कितने बजे खुलेगी? सवेरे 10:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक मैं आपको यहीं मिलूंगा। अच्छा, हफ्ते में कौन से दिन बंद रहेगी? अरे छुट्टी किसे चाहिए, अभी नया नया काम शुरू हुआ है, बाद में सोचेंगे। कल मैं ऑफिशियली अपनी दुल्हन को फिर से उसके घर से लेने आ रहा हूँ।
सो मेरी प्यारी दुल्हन रानी, बन ठन के सर धज के तैयार रहना। अब क्या होगा आगे, ये जानने के लिए देखिए तेजपुर जनरल स्टोर, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप इन खास धारावाहिकों का आनंद उठाइए और हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों को और बात अमेरिका की, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ अटॉर्नी जनरल ने जांच के आदेश दिए हैं। बाइडेन के उपराष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उनके निजी दफ्तर से कई गोपनीय दस्तावेज मिले। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनके वकीलों ने दस्तावेज मिलने के तुरंत बाद न्याय विभाग को सूचित किया। राष्ट्रपति बाइडेन के वकीलों का कहना है कि इन दस्तावेजों का इस्तेमाल जो बाइडेन ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में 2017 से 2019 तक मानद प्रोफेसर रहते हुए किया था। बात करते हैं अब खेल की खबरों में हॉकी को लेकर। ओडिशा में 15वें हॉकी विश्व कप में मुकाबले की शुरुआत आज से होगी। 17 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी। मुकाबले भुवनेश्वर के कलिंगा और राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 29 जनवरी को खेला जाएगा। 16 टीमों को 4-4 के ग्रुप्स में बांटा गया है। भारतीय टीम आज स्पेन के खिलाफ अपना अभियान शुरू करेगी। भारत ने अब तक 3 पदक जीते। एक पदक शुरुआती संस्करण 1971 में जीता था, दूसरा पदक 1973 में। अजितपाल सिंह के नेतृत्व में 1975 में भारतीय टीम चैंपियन बनी थी। बात क्रिकेट की, भारत और श्रीलंका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला गया 3 वनडे मैचों का जो सीरीज है, उसके मुकाबले को भारत ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल की है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मेहमान टीम को 215 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने 6 विकेट गंवाकर मैच जीता और सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।